हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आपके अपने चैनल यस के पी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय लाभ हानि से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। लाभ हानि से संबंधित जितने भी टाइप के सवाल हैं हम सबको एक एक दो दो सवाल करा रहे हैं, सब टाइप के। और देखिए आपकी वैकेंसी भी एसएससी जीडी की आ चुकी है, 26,000 कुछ पद हैं, तो तैयारी करते रहिए। देखिए आज का प्रश्न क्या है। एक मेज़ का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदा। मतलब क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये में पहले छूट मिला तब खरीदा गया। उसने 13 रुपये ढुलाई में खर्च किए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और 875 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य में क्या पता है, सबसे पहले अंकित मूल्य में छूट दिया गया। तो अगर आपको सीपी निकालना है, एमआरपी दे रखा है, एमआरपी कितना है 800 रुपये। अगर सीपी निकालना है तो देखिए 800 रुपये था, छूट कितनी मिली 10%, मतलब 10 कम हो गया, 90 बचा, 90/100। फिर 15% कम हो गया, मतलब 85 बचा, 85/100। देखिए सवाल को लगाने का तरीका आपको सीखना है। सवाल को लगाने का तरीका आपको हर एक टाइप सवाल से सीखना है कि किस प्रकार हमको सवाल हल करना है, ना कि कोई सूत्र सीखना है। आपको केवल सवाल टाइप का सीखना है। परीक्षा में क्या होता है, संख्या बदल जाती, टाइप वही रहता है। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया, जो कहता प्रश्न वही करना होता है। दो क्रमिक छूट प्राप्त करके खरीदा, मतलब सीपी आपका कितना हुआ। छूट प्राप्त करने का मतलब होता है रेट को कम करना, रेट को कम करना। जैसे 10% कम हुआ तो मतलब 90 रुपये। कोई चीज़ 100 की थी तो 90 में मिल गई। अगर कोई चीज़ 100 में रही होगी, 15% छूट मतलब 85 में मिल गई। 100 के सापेक्ष 85, 100 के सापेक्ष 90 रुपया किस पर छूट लेना है, 800 रुपये पर। ठीक। अब देखिए सीपी में ये तो छूट वाला एरिया हो गया, प्लस आपको 13 रुपये का जो क्या हो रहा है ढुलाई खर्चा, वो भी तो ऐड होगा, क्योंकि वो भी तो हमारी जेब से ही गया है। अब तो कितना रुपया होगा देखिए, इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, 2 जीरो और कैंसिल कर लीजिए, 1 जीरो यहाँ से बचा, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पर आ गया 17 पचे 85, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 चौको 8, तो कितना हो गया, 9 चौको 36 गुणे 17, 36 गुणे 17 प्लस 13। ठीक। तो सीपी आपका कितना हो गया, 17 छंगा 102 की 2 हासिल 10, और 17 3 51 और 10, 17 छंगा 102 और 17 3 51 और 10 61, कितना हो गया 61 और प्लस 13 रुपये, तो कितना हो गया 625 रुपये। कितना हो गया, कहने का मतलब ये है जब उसको छूट मिली 800 रुपये पर 10% और 15%, तो उसको 612 रुपये तो देना पड़ा, प्लस 13 रुपये किराया देना पड़ा, तो 625 रुपये का टोटल खर्चा में उसने खरीद लिया। अब देखिए जब 625 रुपये का उसने खरीदा और कह रहा भैया 875 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, यानी एसपी आपका जो है सेलिंग प्राइस जो है कितना है 875 रुपये। कितना है 875 रुपये। देखिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, मतलब लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है 875 से 625 घटा लीजिए, 0, 5 से 2 गया, 7 से 2 गया 5। ठीक। और ये बचा 8 नहीं 250 रुपये। कितना हो गया 250 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। लाभ हानि हमेशा निकाला किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर। किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। एकदम साधारण सी बात है, क्रय मूल्य का भूलो ना, क्रय मूल्य का भूलो ना। जब तक आप क्रय मूल्य है तुम्हारे साथ, लाभ हानि का सवाल गलत नहीं होगा। तो परसेंट अगर प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंट लाभ पूछ रहा है ना, यहाँ पर आंसर जो आ रहा है आपका प्रतिशत में आ रहा है, तो परसेंट लाभ बराबर कितना हो जाएगा, कितने का लाभ हुआ 250 का, किसके सापेक्ष हुआ 625 के सापेक्ष, गुणे 100। 25 से काट लीजिए, 25 दहम्मा 250, 25 25 सहाम
ठीक। फिर 25 से काट ली, 25 चौको 100, तो 10 चौक 40% का आपका लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का? 40% का। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ए। देखिए बढ़िया सवाल है, हर एक परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है और लड़के अक्सर गलती कर देते हैं। या तो ये 13 को भूल जाएंगे या तो ये छूट वाले को भूल जाएंगे। किस प्रकार आपको निकालना है एक सवाल में कुछ नहीं, आपको सीखना है केवल। देखिए अगला प्रश्न है, यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कहने का मतलब है आपके पास 3 प्रकार के मूल्य हो गए, एक अंकित मूल्य हो गया, एक क्रय मूल्य हो गया, एक विक्रय मूल्य। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि छूट दिया है तो मतलब एमआरपी होना चाहिए हमारे पास। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य कितना है, मान लेते हैं अगर 100 रुपये रहा होगा, नॉर्मली सोचते हैं अगर एमआरपी 100 रुपये रहा होगा तो छूट हमेशा कहाँ पर मिलती है? फिर से समझ लीजिए सभी लोग, छूट हमेशा कहाँ पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। कहाँ पर? अंकित मूल्य, याद कर लीजिए, यानी एमआरपी पर। ठीक, छूट का मतलब डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद लाभ और हानि कहाँ मिलता है? लाभ और हानि कहाँ पर मिलता है? क्रय मूल्य पर। कहाँ मिलता है? क्रय मूल्य पर, मतलब सीपी पर। कहाँ पर? सीपी पर। और एक हमारे पास एक और होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको एसपी बोलते हैं, एसपी साहब। इस पर ये क्या होता है? नील बटा सन्नाटा होता है। क्या होता है? नील बटा सन्नाटा। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का छूट या लाभ हानि नहीं लिया जाता। और सबसे खतरनाक यही है, सबसे खतरनाक यही है, परीक्षा में यही का दिन जाता है। मतलब देखो हमेशा विक्रय मूल्य ही देगा, क्योंकि इस पर कुछ निकाला नहीं जाता, लड़का उसी पर निकालना शुरू कर देता है, सवाल गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, लाभ हानि कहाँ पर? क्रय मूल्य पर। छूट कहाँ पर? एमआरपी पर। तो देखिए एमआरपी हमारा 100 रुपया है, छूट कितने परसेंट की? 25%, मतलब अंकित मूल्य पर ही छूट मिलेगी। तो सीपी हमारा कितना हो गया? 75 रुपये। कितना? 75 रुपये। क्यों 75 रुपये? 100 रुपया का रहा, 25% छूट हुई, मतलब 25 कम होगा तो 75 रुपये बचा, मतलब 100 का प्रिंट रेट रहा, 75 में खरीद लिया गया। ठीक, उसके बाद अंकित मूल्य पर बेच दिया गया, मतलब एसपी साहब कितने के आगे? फिर 100 रुपया पर। क्यों दिया ना कि अंकित मूल्य पर ही बेच दिया जाता है, जितना प्रिंट रेट रहा उतने पर बेच दिया जाता है। तो मतलब 75 में खरीदो, 100 में बेचो, तो लाभ निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो बताइए, कोई भी चीज़ है 75 में खरीदो, 100 में बेच दो, तो कितना है? 25 रुपये। 25 रुपये का आपका क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? 25 रुपये का लाभ। मतलब 25 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ हानि हमेशा क्या किस पर निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य अपना कितना था? 75 रुपये। तो यानी 25 बटे 75 गुणे 100, 25 त्रिया 75, मतलब 1/3 का लिखेंगे तो 33 सही 1/3%। ठीक, 33 सही 1/3%, डी नंबर है। यही 3 है, इनको याद रखेंगे तो आपका काम होता रहेगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, चलिए कोई बात नहीं, खरीदे दो, उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस द्वारा दी गई छूट ज्ञात कीजिए यदि वह वस्तु को 496.80 या 80 रुपये में बेच देता है। तो अब बताइए, आपको छूट परसेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? छूट। हमेशा छूट दी रहती थी, आपको अब की बार छूट ज्ञात करना है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है, यानी क्रय मूल्य 450 रुपया, कोई बात नहीं। फिर क्या कहता है? वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब एमआरपी आपका कितना है? 450 का 120/100। ये 120 कहाँ से आया? 20% अधिक। क्या है? 20% अधिक। अधिक की बात करें 100 में जोड़ लो, अधिक की बात करें, लाभ की बात करें तो हमेशा क्या करेंगे? 100 में जोड़ लो। अगर कम की बात करें तो 100 से घटा लो।
तो देखिए ये दोनों जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 12 और 45 का गुणा कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और बर चौक 48 और 6 कितना हो गया 54। 540 रुपये का उसने MRP फिक्स कर दिया। कहने का मतलब 450 में ख़रीदा था, उसका रेट बढ़ाकर उसने 540 रुपये कर दिया। अब 540 रुपये प्रिंट रेट कर दिया, अब उसमें कुछ छूट देता है और बेचता कितने में, 496 रुपये में। तो हमको छूट निकालना है, तो हमारा छूट कितना हो गया, कितना हो गया 540 में कितना घटा रहे हैं, 496.80 घटा लीजिए। इधर तो 0.2 आ जाएगा क्योंकि 80 है, ठीक। अब ये कितना बचा होगा, 9 बचा होगा। कितना बचा होगा, 9 में से 6 गया 3, ये कितना बचा होगा 3, यानी 13 में से 9 गया 4, ये 4 ही बचा होगा, ठीक। यानी 43.20 रुपये आपका क्या हो रहा है, छूट हो रहा है। अच्छा ये छूट हो रहा है, आपको इसको परसेंटेज में निकालना है। किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। आपको ध्यान होना चाहिए किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। मतलब अंकित मूल्य का कितने परसेंट, मान लीजिए x%, हम मान लेते हैं 540 का x% बराबर कितने मिल रहा है, 43.20। देखिए छूट हमेशा कहाँ मिलती है, छूट है ये, छूट कहाँ मिलती है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमारा कितना है 540, तो 540 का x% बराबर कितना मिल रहा है हमको, 43.20। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो कितना हो गया 540 गुणा x/100 बराबर 43.20। ये 100 का इधर गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 4320/540। 0 से 0 काट लीजिए। देखिए पहले 3 से काट लीजिए, चाहे 18 से काट लीजिए, 18 त्रिक का 54, ठीक। दोनों 18 से काटेंगे, 18 त्रिक का 54, 18 दूनाई 36, कितना बचा 36, 4 उधर 42 हो जाएगा, 14 तियाँ 42, 14 तियाँ 42, ठीक है। 18 दूनाई 36, 7 हो रहा ना, 18 चौक 72, 7 हो रहा तो 72 हो जाएगा, ठीक। 24/3 मतलब 3 से फिर काट लेंगे, 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 8%। उसने छूट कितने की दी थी, 8% की। कितने की दी थी, 8% की। देखिए आपको यहाँ पर कैंसिल करना आना चाहिए, ठीक। ये कैंसिल वाला है। सबसे पहले 18 से काटिएगा, फिर 3 से काट दीजिएगा, तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। तो आपको जिस प्रकार सवाल दिया जाए उसी प्रकार कार्य करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं करना। छूट वाला ध्यान रखिए, छूट MRP पर, लाभ हानि क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर किसी भी प्रकार का कोई छूट या लेन देन नहीं किया जाता। देखिए अगला प्रश्न है, 5000 कीमत वाला एक खराब टेलीविज़न 50% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को 50% और घटा दिया जाए, मतलब 50% को और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत क्या है। बिल्कुल सरल सवाल है। तो आपको विक्रय मूल्य लगाना है। क्या लगाना है, विक्रय मूल्य, यानी SP बराबर, देखिए कीमत वाला मतलब क्रय मूल्य ही है। ये क्या है, क्रय मूल्य है। कितना है, 5000 का है, 50% हानि है, मतलब 100 से 50 कम करेंगे तो 50 ही बचेगा, 50/100। फिर आगे 50% कम करना है, घटा दिया जाए, मतलब फिर 100 से 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा। बात समझ में आई कैसे, 100 से 50 घटाएंगे, ये नहीं कि 50 लिख दिया गया है, संयोग की बात में 50-50 दिया गया है। तो 100 से 50, 100 के सापेक्ष 50, 100 के सापेक्ष 50। तो देख लीजिए 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो 4 से यहाँ पर काट लीजिए, 4 करने 4, 4 दूनी 8, तो 4 पंचे 20। कितना हो गया 1250 रुपये। बढ़ चौक 48 सही है। 1/4, 5000 का 1/4 कितना होगा 1250 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। देखिए एकदम सरल सवाल है, लेकिन अगर इसी को आप सोचेंगे इधर उधर करेंगे तो गलत हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% हानि पर बेचा और दूसरे को 14% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब बराबर है, तो दोनों की लागत मूल्यों में अंतर बताइए। मतलब 2 वस्तुएं रही हैं, 624 रुपये में खरीदी गई, कोई बात नहीं। उसके बाद एक को 14% लाभ पर बेचा गया, एक को 14% हानि पर बेचा गया, लेकिन जो रुपया मिला हमारा वो क्या था, बराबर था। अब पूछ रहा है कि भैया दोनों का अंतर बताओ, यानी क्रय मूल्यों का अंतर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना था, 624 रुपये। कितना था, 624। इसको 2 पार्टों में हमने बांट दिया। मान लीजिए एक पहली वस्तु हो गई, एक दूसरी वस्तु हो गई। अगर मानते हैं कि एक वस्तु को हमने x रुपये पर बेचा होगा तो दूसरी 624 से कम तो बिकेगी, मतलब 624 माइनस x। मतलब अगर कोई चीज़ 100 रुपया की है, अगर हमने उसको 10 रुपये में 2 वस्तु खरीद, 100 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा, एक को 90 पर बेचा, जाहिर सी बात दूसरे को क्या करेंगे, 100 से 90 घटाएंगे। उसी हिसाब से अगर एक को x पर बेचा गया तो दूसरी को कितने पर बेचा गया, यानी क्रय मूल्य क्या है, खरीदना है क्या है, क्रय मूल्य दोनों का। मतलब दोनों का CP क्या है, एक का x रहा होगा तो एक का 624 माइनस x। हमको पता नहीं कितना है, लेकिन हमने मान लिया, ठीक। अब क्या कहा गया, एक को 14% हानि पर है और दूसरे को 14% लाभ पर है, ठीक है। जो इनका विक्रय मूल्य है, मान लेते हैं पहले वालों को हानि पर बेचा गया, तो मतलब ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि लिया जाता है। मतलब 14% घटा दिया तो कितना हो गया, 86%, मतलब 86/100। ये इसकी बात हो गई। इसी प्रकार इसका करेंगे तो 14% लाभ, मतलब 624 माइनस x 114/100। ये दोनों का विक्रय मूल्य है, ये दोनों का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य एक का x है, एक का 624 माइनस x है। एक का विक्रय मूल्य है x गुणे 86/100। क्यों, एक को 14% हानि पर बेचा गया, 14 कम कर देंगे 100 से, और 624 माइनस x, एक को 14% लाभ पर, मतलब 100 में 14 जोड़ देंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब इसका ये भी विक्रय मूल्य पहली वाली का, ये दूसरे वाले का विक्रय मूल्य, दोनों का मूल्य क्या है, बराबर है। बस सवाल यहीं पर पकड़ना है, दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो इसका भी CP पता हो जाएगा, इसके भी CP, और दोनों को फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे। हल कर लीजिए। मतलब x का 86/100 बराबर 624 माइनस x 114/100। देखिए दोनों तरफ 100 है, कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद गुणा करा लीजिए, तो इधर हो जाएगा 86x बराबर, इधर 114 गुणा कराएंगे तो 624 गुणा 114 माइनस 114x। ये 114 को इधर ले आइए तो 86, अब 114 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। तो 200x बराबर 624 गुणा 114, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 624 गुणे 114/2 से 200 हो गया। अब देखिए 200 काट लीजिए, 2 से किसी को एक को काट लीजिए। चलिए इसी को काट लेते हैं। 2 पंचे 10 और 2 7 14, 57 हो गया। 57 का गुणा आप किस में करा दीजिए, 624 में करा लीजिए जल्दी से। 624 गुणा 57, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूनाई 14, 2 16 और 7 छंग 42, 1 43, 5 से 5 चौको 20, 5 चौको 20, 5 दूनाई 10, 10 2 12, अब 5 छक्का 30, सब 1 31, 8 6 5 5 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ पर हमारा 100 बाकी था, तो हम इसीलिए 57 का गुणा कराएं, डायरेक्टली 0.2 अंक बाद लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 355.68। ये हमारा क्या हो गया, 1 का क्रय मूल्य आ गया। कितना आ गया, 1 का क्रय मूल्य। मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 355
355.68। ठीक, ये किसका हो गया? पहली वाली का क्या हो गया? CP हो गया। दूसरी वाली का कितना हो जाएगा? 624 से 355 घटा लीजिए। 624 से 355 घटा लीजिए 355.68। ठीक, तो 2 यहाँ पर 3। ठीक, ये बचा कितना? 13 माह से 5 तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 5 13। ये बचा 1, मतलब कितना हो गया? 11 माह से 5 गया 6, और ये बचा 5 उससे 2 गया 3 गया 2। ठीक, 268.32। सेकंड वाले कितना हो गया? सेकंड का हो गया 268.32, ये आ गया। ठीक, अब दोनों का अंतर पूछा। क्या पूछा है? अंतर। क्वेश्चन देखिए, दशमलव में घटाना है, अभी आंसर नहीं है, अभी घटाना है। अब घटा लीजिए, देखेंगे 8 में से 2 गया 6 वाला है कोई क्या? हाँ, यही वाला होगा लगभग, देखते हैं। ठीक, उसके बाद ये बचा 3, मिल तो रहा है। ठीक है, ये 15 में से 8 गया 7, ये बचा 14 में से 6 गया 8, 87.36 रुपये बी नंबर। देखिए, कैलकुलेटिव सवाल है, CGL है भैया, CGL। देखिए, अगला प्रश्न है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% लाभ पर बेचता है, दूसरे वस्तु को क्या करता है? 9% की हानि पर बेच देता। मान लीजिए उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। तो आपको बताना हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है। हर पंखे का क्रय मूल्य कितना है, यानी कहने का मतलब क्या है? अगर इसका क्रय मूल्य x रहा होगा तो इसका 15% लाभ ले रहा है, उसका 9% हानि ले रहा है, दोनों की क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है, ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रहा है। कहने का मतलब ये है, आपको दोनों में अनुपात निकालना है, किस अनुपात में दोनों बेचे गए, किस अनुपात में या खरीदे गए। ठीक, तो देखिए, अगर हम मान लें पहले पंखे की बात करें तो मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य क्या है? CP क्या है? CP पहले का CP कितना है? पहले वाले का मान लेते हैं x है, और दूसरे वाले का कितना है? y है। कितना है? y है। ठीक, अब अगर एक को लिया गया 15% लाभ पर, कितना है? 15% लाभ पर। देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य आपको माना गया है। ठीक, यहाँ पर केवल आपको अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? x का 15% या 15% बराबर y का 9%। कहने का मतलब ये यहाँ पर साफ साफ बोला है, पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। जब लाभ हानि हो ही नहीं रहा तो हम सब क्यों जोड़े घटाएंगे भाई? अगर लाभ हानि होता तब सब में जोड़ते ना। यहाँ पर अगर कोई 115 लिख रहा है और यहाँ पर 91 लिख रहा है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि का कैसे नहीं बता रहा, तो हम 100 में ऐड और घटाना नहीं करेंगे। ठीक, अनुपात निकाल लेंगे, परसेंटेज में दोनों कट जाएगा तो x बटे वाई निकाल लीजिए। x बटे वाई, कहने का मतलब ये x ऊपर है, y इधर नीचे आ जाएगा। इधर 9 क्या है और इधर 15। ठीक, दोनों परसेंटेज में बराबर रहेगा, 3 से काट लेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 पच्चे 15। यानी x और y का जो अनुपात है वो आपका कितना है? 3:5 है। ठीक, अब टोटल राशि हमारे पास कितनी है? 2160 रुपया है। कितना है? 2160 रुपये। अगर हम पहले वाले का निकालना चाहें यानी x वाले का, तो हमारा कितना आ जाएगा? पहले वाले का x का मूल्य कितना आ जाएगा? x बराबर 2160 का 3/8। 3/8 ये हम परसेंटेज में सीख चुके हैं कि जिसका भी हिस्सा निकालना हो वो ऊपर रहेगा। जैसे ये इस वाले का निकालते हैं x वाले का तो 3 ऊपर रहेगा, दोनों का ऐड है। जब हिस्सा निकालना हो तो अनुपात में दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 3 जब इसको निकालेंगे तो 3 ऊपर रहेगा, 3/8। जब y को निकालेंगे तो 5/8।
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से काट लीजिए इसको, 8 दूनी 16, 5 हुआ 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 यानी कितना हो गया 270 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 300, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 6 2 8, 810 रुपये एक का हो रहा है। तो दूसरे वाले का कितना होगा, चाहो तो 2160 से 810 घटा लो, चाहे डायरेक्टली अनुपात से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2160 गुणे 5/8, 8 से काटेंगे तो 270 ही आएगा, 270 गुणे 5 कर लेंगे तो 500, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 13, 1350 और 810, 1350 और 810, ये दोनों हैं कहीं पर, सी नंबर, कहाँ पर है, सी नंबर, 1350 और 810 दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग पूछा था। तो इस प्रकार के सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। लाभ हानि सबसे ज़्यादा, देखिए लाभ हानि ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं जहाँ पर ना पूछा जाए। वैसे भी पुलिस जो भी आर्मी वाली हैं या पुलिस वाली वैकेंसी हैं या मान लीजिए GD है, तो आपका अच्छे खासे सवाल लाभ हानि से 2-4 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास हम लोगों को यहीं तक, आप बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।